साथियों नमस्कार। बना रहे आप सभी का असीम स्नेह प्यार। आपका और मेरा संबंध बना रहे तभी तो चमकेगा यूट्यूब का दरबार। आज का कंटेंट कुछ अलग थीम पर आधारित है। जिस तरह आज आदमी आदमी के बीच छोटा बड़ा ऊंच नीच के भेद पर एक दूसरे के प्रति मतभेद उपजा हुआ है, गाय को लेकर भी वही प्रवृत्ति घर कर गई है। जो देसी है वह माता और जो विदेशी है वह मिथुन है। हालांकि मतभेद तो हो गया, लेकिन धर्म के बीच टकराव था। इस प्रक्रिया से सदा के लिए दूर होकर आपस में लगाव कायम हो गया। कैसे? इसके लिए इस वीडियो को देखिए, श्रवण कीजिए, तब पता चलेगा। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है देसी गाय माता मिथुन मौसी। आज देश में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे जुमला वातावरण में तैर रहा है कि क्या कहा जाए। इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। एक पार्टी का प्रवक्ता ने गाय में भेद बता दिया। देसी गाय को माता तो दूसरे को मिथुन बना दिया। वैसे जैसे कि कुछ दिन पहले एक आचार्य ने एक जाति में ही ऊंच नीच का भाव जगा दिया था। हालांकि उस प्रवक्ता महोदय ने सामाजिक सौहार्द के लिए बहुत ही अपरिहार्य बताया। इतना सुनते ही मैंने सब कुछ छोड़ देसी गाय को माता और मिथुन से मौसी का नाता जोड़ लिया। कभी कभी अनायास कुछ ऐसा जुमला मुंह से निकल जाता है जिससे समाज को आपस के भाईचारा में बल मिलता है। आज मिथुन मौसी के आ जाने से एक कौम दूसरे कौम पर माता समझ उसके हत्या पर बावेला मचा उस कौम पर धावा बोलते थे। अब टकराव की समस्या हवा में उड़ गया। संदेह का घेरा टूटकर लगाव से जुड़ गया। हमारे देश के एक भूभाग में जो बीफ का प्रचलन है, दरअसल वह माता का नहीं बल्कि मौसी का होता है, जिसे आज भी छकाछक अच्छी तरह दबाकर चाँप रहे हैं। अब आपको डर या भय से हाँफने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी के पास इतना समय नहीं कि संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगे तो उस बीफ को टेस्ट कराने का बीड़ा उठाए और उसके बाद बताए कि ये गाय माता का नहीं बल्कि मिथुन मौसी का है। मिथुन मौसी के आ जाने से टकराने के प्रवृत्ति में काफ़ी हद तक कमी आई है। आज यह मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया है। यह बात गौरतलब है कि हमारे देश में गाय माता की तरह मिथुन मौसी भी देश के तकरीबन सभी स्टेट में पाई जाती है। अब मौसी का रेट भी माँ के अपेक्षा कम ही रहेगा, क्योंकि माँ और मौसी ऐसे तो दोनों ही बेस्ट है। मुझे हाल फिलहाल पता चला कि यहाँ के लिए वह गेस्ट है, लेकिन आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, गेस्ट भी महफूज नहीं, अब उन पर ही टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों में नाम मात्र का अंतर है। दोनों एक ही है, लेकिन जिस तरह मुंह से मंत्र पढ़कर फूंक मारते हैं, भूल चूक से यह जुमला फूंक की तरह निकल गया और आम आदमी के जुबान पर धड़ल्ले से आज चल रहा है। अब मौसी के आ जाने से जो दो कौम के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी, अब आपस में भाईचारा और लगाव कायम हो सकता है। एक मुद्दा तो सॉल्व हो गया,
किसी को विश्वास नहीं हो रहा। बीफ वाला मुद्दा बहुत ही चीप व सस्ते में निपट जाएगा। लेकिन दूसरा मुद्दा हिंदू राष्ट्र का मामला अधर में लटक गया। आज हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही थी मुहाने पर आकर लटक गया। हालांकि हिंदू राष्ट्र होना कभी संभव होने वाला है ही नहीं। बस कुछ नेता इस मुद्दे को बेहुदे लोगों को सुना अपना काम बना दुगना भुनाने का काम कर रहे हैं। वैसे भी राजनीति में मूर्ख बनाकर अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला शिगुफा छोड़कर धारा को मोड़ने का हमेशा से कार्य किया जाता रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो इस जुमले को रंग दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना असंभव एक दीवा स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है। जब गाय को दो भागों में बांटकर एक को माता दूसरे को मिथुन बना दिया गया। हिंदू में तो कास्ट का मुद्दा बहुत पेचीदा व भाट है, जैसा कि मनगढ़ंत रूप में आज भी प्रचलित है। यह धर्म वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है। कल यह मुद्दा उठाकर बेहुदा हरकत करते हुए कह सकता है तुम हिंदू नहीं शूद्र हो, तब यह मुद्दा भी अंतिम या लास्ट हो सकता है। खैर, हमारे देश का हाल इधर के दिनों में काफ़ी बवाल टाइप का हो गया है। जब अपने लोग बीफ खाने में एक्सपर्ट हो तो उससे बचने या बीच बचाव हेतु मिथुन मौसी आ गई, एक झटके में सारी समस्याओं को खा गई। जब बहुत दिनों से मन में ऐसा भाव पल रहा था एकाएक निकल गया। कब तक पर्दा के पीछे छिप कर गर्दा मचाता, अब आगे देखना है होता है क्या। कंटेंट हुआ समाप्त। इस वीडियो को सुनकर क्या कहना चाहेंगे आप अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। क्या खामियां हैं ताकि आगे हम सुधार पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा रहेगा दरकार। एक बार फिर तहे दिल से नमस्कार।